कई बार हम सोचते हैं कि आखिर हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी, पर्पस या फोकस इतना कम क्यों हो गया है। शायद जवाब छुपा है उस चीज़ में जो हर वक्त हमारे हाथ में होती है, फ़ोन। 2010 का इंटरनेट एक पावरफुल टूल था जिसे लोग अपने ग्रोथ के लिए, नॉलेज के लिए और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन फिर आई एक साइलेंट रेवोल्यूशन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे एक सिंपल मकसद के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर गेम में एंटर करता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो धीरे धीरे एक इंसान के दिमाग को ही समझने लग गई। उसके फियर्स, उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसके डिज़ायर्स, उसकी मोटिवेशंस, सब कुछ वो हमें हमसे भी ज़्यादा अच्छे से जानने लगा। और वहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। जो इंटरनेट कभी हमारे कंट्रोल में था, अब वो हमें कंट्रोल करने लगा है। आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया के पपेट बन चुके हैं। जो सोच हम समझ रहे होते हैं कि हमारी है, वो कब का किसी और के स्क्रिप्ट से लिखी जा चुकी होती है। अगर हम राइट विंगर हैं तो एल्गोरिथम हमें उस एक्सट्रीम तक ले जा सकता है जहाँ से लौटना मुश्किल हो। अगर हम एंशियस हैं तो ये हमें ऐसे कंटेंट से हंसाता रहेगा जो हमारा दर्द टेम्परेली भुला देगा। पर इसका कॉस्ट क्या है? हमारा वक्त, हमारी ज़िंदगी, हमारा पर्पस। जैसे युval नोआ हरारी कहते हैं, एल्गोरिथम्स हाईजैक द वीकनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। और हम उस लेवल पर इवॉल्व नहीं है कि किसी टेक्नोलॉजी से लड़ सकें जो हमें हमसे बेहतर समझती है। वी कांट कंट्रोल समथिंग दैट नोज मोर अबाउट अस देन वी डू। एल्गोरिथम अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये एक ऐसा साइलेंट वेपन बन चुका है जो हमारी सोल को धीरे धीरे खा रहा है। ये हमें रियलिटी से दूर ले जा रहा है, हमारे असली गोल से, हमारी असली लाइफ से, हमारी ग्रोथ से दूर। ये हमें सिर्फ एक चीज़ दे रहा है, एस्केपिज्म। एल्गोरिथम हमेशा से ही एक चीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, हमें एडिक्टेड बनाने के लिए। हमारी अटेंशन इनका प्रोडक्ट है। हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर स्वाइप हमारे दिमाग में डोपामिन का एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। और ये डोपामिन लूप्स हाईली पर्सनलाइज्ड होते हैं। हमारे पास चॉइसेस, हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारी लोनलीनेस, सब कुछ एनालाइज करके हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमें स्क्रीन से चिपका के रखे। हमारी ज़िंदगी में पर्पस की कमी है। हम एक रेस में भाग रहे हैं जिसका एंड पता ही नहीं, बस औरों को देख के भाग रहे हैं और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, एंशियस, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट। सोशल मीडिया तब आता है हमारी लाइफ में एक कंफर्ट बनकर, एक ऐसा दोस्त की तरह जो हमारे दर्द को समझता तो नहीं पर टेम्पररी उससे डिस्ट्रैक्ट जरूर करता है। वो हमें अच्छा फील कराता है, लेकिन हर अच्छा फील की एक हैवी कॉस्ट होती है। जितना ज़्यादा ये हमें देगा, उससे कई गुना ज़्यादा हमसे ले लेगा। हमारा वक्त, हमारा पीस, हमारा पोटेंशियल। वहाँ खुशी नहीं होती, सिर्फ खुशी का इल्यूज़न होता है। हम दर्द से भाग रहे होते हैं, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे होते हैं। इफ़ देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ सफरिंग। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो एल्गोरिथम हमें एक डोंकी बना देगा जो एक कैरेट के पीछे भाग रहा है और कभी नहीं रुकता। एल्गोरिथम हमें हमारी रियलिटी नहीं दिखाता, वो हमें उससे और दूर ले जाता है। हमारा इग्नोरेंस बढ़ता है, क्लैरिटी नहीं। हमारे अंदर के फ्लॉज को ठीक नहीं करता, बस उन्हें वैलिडेट करता है। अगर एक लड़की ने हमारा दिल तोड़ा तो एल्गोरिथम हमें दिखाएगा कि सब लड़कियां ऐसे ही होती हैं, हमें इमोशनली बिटर बनाएगा। अगर हम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं तो हमें उनका सिर्फ चमकता हुआ चेहरा दिखाएगा, उनकी गलतियां नहीं, क्योंकि हमारे इल्यूजन को तोड़ना इसका काम नहीं है, उसको फीड करना है। सोच के देखो, क्या सोशल मीडिया हमारे लिए यूजफुल है? अगर नहीं तो उसे क्विट करो, जिंदगी जियो, उसकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो। और अगर उसे करना ही है तो कॉन्शियसली करो। एक छोटी सी ट्रिक है पर पावरफुल है कि यूट्यूब हिस्ट्री डिलीट कर देना या उसे सेव ही नहीं होने देना, जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन सेव ही ना हो और जिससे वैसे ही चीज़ें आगे रिकमेंड ही ना हो। और ऐसी ही ट्रिक्स दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हैं जिन्हें भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन इसका असली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, अपना पर्पस ढूंढो, अपनी जर्नी चुनो, अपनी कहानी लिखो। रैट रेस का हिस्सा बनकर मत जियो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, एल्गोरिथम को समझो और उसे हमारे अगेंस्ट नहीं, हमारे लिए कैसे यूज करें ये सीखो। सोशल मीडिया हर किसी के लिए खराब नहीं है, लेकिन अगर हमारा दिमाग कमजोर है, हमारा मन भटकता है, जिंदगी का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, अगर हमारे अंदर सेल्फ वर्थ की कमी है, तो भाई ये चीज हमारे लिए जहर है। क्योंकि एल्गोरिथम हमारा दर्द, हमारी वीकनेस, हमारी लोनलीनेस का पूरा फायदा उठाएगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम अपना ही टाइम, एनर्जी और पोटेंशियल कैसे बर्बाद कर रहे हैं।
तो क्या करें, खुद को स्ट्रांग बनाओ, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। बॉडी को ट्रेन करो, नॉट फॉर लुक्स बट टू फील पावरफुल फ्रॉम इनसाइड। जिंदगी का पर्पस ढूंढो, कोई बड़ा रीज़न, कोई मायने जिसके लिए हम रोज़ उठ सकें, स्ट्रगल कर सकें। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो हमें ऊपर उठाएं, ना कि सिर्फ हमारे मीम्स लाइक करें। असली दोस्ती बनाओ, ऐसे कनेक्शन जो हमारे दर्द को समझें, हमारे ड्रीम्स में विश्वास करें। सेल्फ वर्थ को बिल्ड करो, वो किसी लड़की के वैलिडेशन से नहीं आती, वो आती है स्किल से, हार्डवर्क से, खुद के ऊपर ट्रस्ट से। ज़िंदगी को एक्सेप्ट करो जैसी है, ना हमेशा इजी होगी ना हमेशा फेयर, लेकिन हर मोमेंट एक लेसन है, एक कहानी है। एडवेंचर लो, नए एक्सपीरियंस लो, रिस्क उठाओ, तभी तो फील आएगी जिंदा रहने की। फोमो, ग्रीड, जेलसी सब जला दो, ये सब हमारा दिमाग खा जाते हैं और असली लाइफ से दूर ले जाते हैं। और उसकी जगह एक चीज़ बनाओ, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एक ऐसी आदत जिसमें हम हर दिन अपने सपने के आसपास एक ब्रेक लगाते हैं। जमाना हमें भटकाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमारा काम है फोकस करना, अपने रास्ते पर चलना, अपनी कहानी लिखना। और याद रखना, नवल रविकांत कहते हैं, इंटरनेट और मीडिया तुमसे हर इशू पे रिएक्ट करवाना चाहता है, पर हर इशू तुम्हारा नहीं होता। फोकस ऑन योर इशू, खुद को समझो, खुद को ग्रो करो, बिकॉज वी आर द स्टोरी वर्थ टेलिंग।